कमल नयन अपनी बेटी उत्तरा कुंवारी की शादी अर्जुन के साथ करने की कहते हैं अर्जुन से, तो अर्जुन न्यू कहने लगा कि मैं उत्तरा कुंवारी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उत्तरा कुंवारी को अपनी शिष्य बनाया है और शिष्य और गुरु का नाता एक पिता और बेटी के समान होता है। अगर तुम अपनी बेटी उत्तरा कुंवारी की शादी ही करना चाहते हो तो मेरा बेटा अभिमन्यु शादी के लायक हो चुका है, आप उत्तरा कुंवारी की शादी अभिमन्यु के साथ कर दो। तो न्यू कहने लगे राजा कमल नयन कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ और तुम भी शादी के लिए कह रहे हो, जाओ अपनी रानी द्रौपदी से सलाह कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस शादी के लिए इनकार कर दे। अर्जुन द्रौपदी के पास शादी की सलाह करने के लिए जाता है तो द्रौपदी क्रोध में भरकर अर्जुन को ताना मारने लगी और क्या कहने लगी, आइए रागनी में कैसे? और 500 रुपए का पुरस्कार अशोक स्टूडियो की तरफ से देते हैं, अटेली मंडी से आए हैं हमारे बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या कहने लगी द्रौपदी, हो थारे छतरापण की लाज रही ना, और किसे बात का डर को न्या, उस बहू ने कड़े बिठाओगे थारे आप रहना घर को न्या, छतरा पड़ेगी लाज रही ना, किसे बात का डर को ना, इस बहू ने कड़े बिठाओगे थारे आप रहने घर को न्या, छतरापन की लाज रही ना। न्यू कहने लगी, तुम भूल गए होंगे लेकिन मैं नहीं भूल सकती। अरे भरी सभा के अंदर बुलवाकर उस दुर्योधन ने मुझे कितना बेइज्जत किया था, जब तक अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लूंगी जब तक कोई खुशी नहीं होने दूंगी। क्या कहने लगी बेटा, मेरी रंज में काया पीली पड़गी, रंज में काया पीली पड़ गई, दुख में गात घोल राखे, दुर्योधन और कर्ण बलि ने किसे कड़वे बोल बोल राखे, दुर्योधन और कर्ण बलि ने किसे कड़वे बोल बोल राखे, तुम नमक गिरना चाहो सो मेरे जिगर के घाव छोल राखे, कैरों के खून में धुआ दियो मने सिर के बाल खोल राखे, कैरों के खून में दिया मने सिर के बाल खोल राखे, मेरी जीव तक मीठी नहीं गुथेगी, जब तक मीठी नहीं बुझेगी, हर तड़के ऊपर सर दोना, ये बहू निकले बिठाओगे आप रहने घर को ना, छतरापन की लाज रही ना। वही बात है, क्या बहुत अच्छे प्रसंग। यूं समझाने लगी अर्जुन को, द्रौपदी की शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे जिस इंसान ने तुम्हें खाने के लिए दाना दिया, रहने के लिए घर दिया
आज उसी इंसान की बेटी अपने बेटे के साथ ब्याहने की बात करते हो। अरे ना तो तुम्हारे कोई घर है ना ही तुम्हारा कोई गांव। शर्म आनी चाहिए, अन्नदाता तो पिता के समान होता है। के क्या लागे वाला नचाओगे रे, सभा बीच में नचाओगे, उसकी नाचन जोग उम्र को न्या बहू ने करे दिखाओगे आप रहने घर को न्या खतरापन की लाज रही ना। क्या कहना सदा लेकिन मैंने आज तक तुम्हारा कोई काम ऐसा नहीं देखा जो एक क्षत्रिय का होता है। अरे तुम तो एक हिजड़े थे और हिजड़े रहोगे। तुम नहीं जानते कि जिस औरत का पति हिजड़ा होता हो उस औरत की कोई जिंदगी नहीं हुआ करती। क्या ताना मारते हुए क्या कहने लगी बोला मर्द की हासी होया करे, खतरी होके रणते भागे, उस मर्द की हासी होया करे। हर लाड़ प्यार ने रखे जानो बहू नई नवासी होया करे। मैं कह रो के दासी लग रही बहू किसकी दासी होया करे। कदर को न्या बहू ने करे दिखाओगे घरे, आप रहने घर को न्या छतरापन की लाज रही ना। और मैडम की श्रागनी पर बाबा रुक्का दास दौड़ा हीर से 100 रुपए से श्रागनी पर सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिएगा। और आगे किस तरह से श्रागनी में कि मैं ब्याह करने से मना नहीं करती। कर लो तुम अपनी बेटी की ब्याह शादी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ना तो तुम्हारे पास पैसा है, ना ही तुम्हारा कोई घर है और ना ही तुम्हारा कोई गांव है। अरे जब नई नवेली दुल्हन आती है तो वो अपने घर में पैर धरती है
तुम्हारी दुल्हन किसके घर पे पैर धरेगी? के ताना मारते हुए के कहने लगी? बोला